नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे कर्क राशि में सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो यह ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सूर्य का एक मित्र ग्रह है चंद्रमा। ऐसे में यह स्थिति सूर्य और चंद्रमा ऊर्जाओं का मिलन का प्रतीक है। आत्मा सूर्य है, मन चंद्रमा है। क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि संवेदनशीलता में वृद्धि। कर्क जल तत्व की राशि है, भावनाओं से जुड़ी है। जब सूर्य इस राशि में आते हैं तो व्यक्ति अधिक भावात्मक संवेदनशील हो जाते हैं। निर्णय लेते समय भावनाओं को प्रभाव अधिक पड़ता है। पारिवारिक और घरेलू मामलों पर ध्यान देना चाहिए। इस समय परिवार घर के जड़ों पर ध्यान केंद्रित करना अनुकूल होता है। लोग अपने प्रियजनों प्रति अधिक सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाले महसूस करते हैं। घर से जुड़ाव बढ़ जाता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। कर्क राशि में होने से आत्मविश्वास, भावात्मक सुरक्षा और अपने परिवार के समर्थन आता है। व्यक्ति अपने परिवेश में सहज महसूस करने पर सशक्त महसूस होता है। कर्क राशि में सार्वजनिक जीवन पर पोषण से जुड़ी है। सूर्य इस भाव में होने से व्यक्ति को सार्वजनिक रूप की पहचान मिल सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां देखभाल सेवा शामिल हो। सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है। कर्क राशि में नेतृत्व अधिक दयालु, पोषणकारी और सहानुभूति हो सकता है। यह आक्रामक भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में पेट, पाचन तंत्र, भावात्मक स्वास्थ्य के प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक भावात्मक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। कर्क राशि में मातृत्वात्मक ऊर्जा जुड़ी है। सूर्य यहाँ होना माँ के संबंधों को प्रकाश डालता है। व्यक्ति के में पोषण करने वाला गुण आता है, क्योंकि माँ मातृत्व है। और जब भी सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ तो मतलब जल चंद्रमा हुआ और अग्नि सूर्य हुआ, तो जल और अग्नि का मिलन होता है। तो कुछ परिणाम इस टाइप का देखने को मिलता है। अब चलते हैं तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य कर्क राशि में गोचर करते ही तुला राशि वालों को कई तरह का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10वें भाव में आते हैं, जिसमें कर्म भाव, करियर का भाव कहते हैं। इसके अलावा सूर्य तुला राशि के 11वें भाव, लाभ भाव के स्वामी भी हैं। करियर और पेशेवर जीवन में यह महत्वपूर्ण शुभ हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। आप बखूबी निभाएंगे और मेहनत और समर्पण की पहचान मिलेगी और आपकी उन्नति होगी। वेतन में भी वृद्धि का अवसर मिल सकता है। आप नेतृत्व क्षमता विकसित हो सकता है। आप अपने काम में भूमिका निभा सकते हैं और आपके काम के आगे बढ़ाने की पहचान उत्तम है। कई लोगों के लिए नौकरी में बदलाव की संभावना है, जिससे नए बेहतर अवसर शामिल हो सकता है। आपकी आत्मविश्वास के साथ अवसरों में अच्छा मिलेगा। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव में के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए कर्क राशि में सूर्य का गोचर विदेशी स्रोतों से लाभ मिल सकता है। विदेश में नौकरी पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करने से विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत जीवन में, विशेष रूप से जीवन साथियों, परिवार और सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव, मतभेद और कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सूर्य 10वें भाव में गोचर ऊर्जावान बना सकता है, लेकिन आपको तनाव लेते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान में तांबे की लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल शुभ होता है, इसलिए सूर्यदेव का उससे जल देना अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान करें। पिता के कारक माने जाते हैं। पिता तुल्य व्यक्तियों को आदर करें। इनसे सूर्य प्रसन्न होते हैं।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करें। रविवार के दिन सूर्य कर्क राशि में हो तो गेहूं, गुड़ और तांबा लाल वस्त्र का दान करें। यदि संभव हो तो रविवार व्रत करें, जिससे नमक का सेवन छोड़ दें। गायत्री मंत्र का जाप करें। मान सम्मान बनाए रखने के लिए कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठ के साथ अच्छे संबंध बनाएं, जिससे अहंकार टकराव से बचें और करियर में प्रगति हो। अगर ये सब उपाय में कोई भी उपाय जो आपको अच्छा लगे, आसान हो, वो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य वृश्चिक राशि में नवम भाव में आते हैं, जिसे भाग्य भाव, धर्म, लंबी यात्रा का भाव कहते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में दसम भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य भाव के साथ वृश्चिक राशि वालों का अत्यंत शुभ भाग्यशाली हो सकता है। आपकी किस्मत आपके साथ देगी और आपके कई कामों में सफलता मिलेगी। करियर के क्षेत्र में आपके काम में संतुष्टि देगा। आपके कार्यों में अधिक मन लगाएंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक मुनाफा कमाएंगे और नई नौकरियों, पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। आप विदेश में काम करने पर उच्च पद की आकांक्षा करते हैं। व्यापार में अचानक लाभ होगा और योग भी बन सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आपके फैसले ले पाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। आपकी लंबी दूरी यात्राएं का अवसर मिल सकता है, जिससे विदेश यात्रा शामिल हो सकता है। जो लोग विदेश बसने के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए योजना बना रहे हैं, इनके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। धर्म के प्रति रुचि बढ़ सकती है। आप धार्मिक अनुष्ठान और तीर्थ यात्राएं भी जा सकते हैं। आपके पिता गुरुजनों के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुझाव आशीर्वाद आपके भाग्य बढ़ाने का कार्य करेगा। कुछ मामलों में जीवन साथी, परिवार सदस्यों के साथ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संबंधों को सामंजस्य बनाने रखने का कोशिश करें। उपाय की बातें की जाए कि सूर्य देव को डेली अर्घ दें और सूर्य का नमस्कार करें। लाल चंदन, रोड़ी, गुड़, लाल फूल डालकर जल में सूर्य देव का अर्घ दें, नकारात्मक प्रभाव दूर हो सकता है। सूर्य का बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप करना भी अच्छा रहेगा। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। अपने पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, ताकि नए उनके दिए गए सुझाव पालन करें। आपके लिए भाग्य बढ़ाने का कार्य करेगा। यदि संभव हो सके तो घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाएं। धार्मिक स्थलों की यात्रा करें। गंगा स्नान, गंगा जल का उपयोग करें और ना हो सके तो अपने नहाने का जल में गंगा जल मिलाकर रविवार के दिन सूर्य को कर्क राशि में हो तो सूर्य गेहूँ, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र का दान जरूरतमंदों को मदद करें, जिससे शुभ परिणाम मिलेंगे। इन उपायों में आपका वृश्चिक राशि वालों का सूर्य कर्क राशि में गोचर के द्वारा अधिकतम लाभ होगा, किंतु यह उपाय उन्हीं के लिए है जिनका कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठे हों व अच्छे योग में बैठे हो, जिससे आपका सही परिणाम मिलेगा। अब चलते हैं सूर्य धनु राशि में कैसा परिणाम देंगे। सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो धनु राशि वालों को कई तरह का प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य धनु राशि के 8वें भाव में प्रवेश करते हैं, जिससे आयु भाव, अनुसंधान, गुप्त ज्ञान, अचानक लाभ, हानि, विरासत का भाव कहते हैं। सूर्य धनु राशि के 9वें भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। 8वें भाव में सूर्य गोचर के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। अपने सेहत पर विशेष ध्यान रखें, खासकर आंखों और हड्डियों संबंधित की समस्या प्रति सतर्क रहें। नियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य भोजन अपना लाभकारी होगा। इस समय आपको गुप्त विद्याओं, ज्योतिष अनुसंधान में छिपी हुई जानकारी गहरी रुचि दिला सकती है और रहस्यमय विषयों पर आकर्षित हो सकते हैं। अचानक लाभ, हानि। 8वें भाव अचानक होने की परिवर्तन हो सकता है, जिसके दौरान आपको अचानक धन लाभ योग बन सकता है। विरासत में बीमा और अप्रत्याशित स्रोत से, लेकिन तरह तरह के स्रोत से आपको खर्चे में वृद्धि भी हो सकती है और आपके पास धन भी भिन्न भिन्न तरीकों से आ सकता है। अचानक खर्चों भी बढ़ सकती है
और आ भी सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कानूनी मामलों में यदि आप किसी कोर्ट कचहरी विवाद से जुड़े हैं तो इस समय आपके पक्ष निर्णय आ सकता है। आपकी बुद्धि तर्क स्थिति संभालने का अवसर मिल सकता है। कुछ स्थितियों में सूर्य 8वें भाव से गोचर मानसिक चिंताएं तनाव बढ़ा सकता है। बेवजह की उलझनों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं परेशान कर सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। धैर्य रखें। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव को अर्घ दें। प्रतिदिन सूर्योदय पर स्नान करें। भावात्मक शिव का आशीर्वाद लें। पिता का सम्मान करें। स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल करें और अपना दिनचर्या को सही सुधारें। लाल वस्त्र और गुड़ दान करें। रविवार के दिन सूर्य कर्क राशि में हो तो आप गुड़ गेहूँ लाल वस्त्र का दान करें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चों से बचें। अचानक धन हानि का योग हो सकता है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य कर्क राशि में गोचर के दौरान चुनौतियों का सामना करने पड़ सकता है। अब चलते हैं मकर राशि। सूर्य कर्क राशि में गोचर करते ही मकर राशि वालों को कई तरह के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य मकर राशि में 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। विवाह भाव, साझेदारी भाव और सार्वजनिक संबंधों के भाव महत्वपूर्ण है। सूर्य मकर राशि में 8वें भाव आयु के भाव के स्वामी हैं। दाम्पत्य जीवन में व्यापार के समय दाम्पत्य जीवन के व्यापार साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य की स्थिति इन संबंधों में तनाव, अहंकार, टकराव हो सकता है। आपके जीवन साथी व्यावसायिक साझेदार के साथ समझदारी और धैर्य से काम करें। विचारों में मतभेद और वर्चस्व की लड़ाई की स्थिति बन सकती है। आपको सार्वजनिक संबंधों में प्रभाव पड़ सकता है। अपने सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। किसी तरह की विवाद, सार्वजनिक असहमति से बचना चाहिए। नए व्यवसाय सौदा के लिए अच्छे समय है। थोड़ा विशेष सावधानी बरतें। जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लें। सूर्य 7वें भाव से गोचर कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आ सकती हैं। खासकर जीवन साथी का स्वास्थ्य से लेकर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आपको भीतर अहंकार, क्रोध बढ़ सकता है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है। रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कानूनी मामले में यदि कोई मामला चल रहा है तो निर्णय लेकर इस समय कानूनी मामला चल रहा है तो यह समय उसके निर्णय प्रभावित कर सकता है। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उपाय की बात की जाए तो सूर्य देव का अर्घ दें। प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे भरकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। जल में थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल, उड़हुल मिलाना शुभ होता है। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः जाप करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य का नकारात्मक नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं तो थोड़ा कम असर आएगा। जीवन साथी का सम्मान करें, आदर करें जिससे आपके लिए वाद विवाद से बचें। प्रेम और समझदार से काम लें जिससे रिश्ते में मजबूती होगी। ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक है। से पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद करें। व्यवसाय व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें। गलतफहमी तुरंत दूर करने का प्रयास करें। शांत रहें और ध्यान दें। हर परिस्थिति को संभालने का कोशिश करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ध्यान रखें, ध्यान और योग की अवधि बहुत लाभकारी होगी। गुड़ गेहूँ का दान करें। सूर्य कर्क राशि में हो तो गुड़ गेहूँ और लाल वस्त्र का दान करें। जरूरतमंदों को मदद करना ज़्यादा शुभ रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। आदित्य हृदय स्त्रोत नियमित पाठ करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने का भी एक विशेष उपाय है। अगर आपकी कुंडली में जब सूर्य अच्छे योग में हो, किसी विशेष ज्योतिष से आप दिखा सकते हैं कि कुंडली में विशेष योग और किस भाव में सूर्य बैठे हैं, तो भी ये उपाय करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कुंभ राशि। सूर्य कर्क राशि में गोचर करते ही कुंभ राशि वालों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य कुंभ राशि में 6ठे भाव में प्रवेश करते हैं तो रोग भाव, शत्रु भाव, ऋण भाव भी कहते हैं। सूर्य कुंभ राशि में 7वें भाव विवाह साझेदारी का भाव भी स्वामी हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है।
आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर पेट से जुड़ी संबंधी, पाचन तंत्रों का, आँख संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपना महत्वपूर्ण है। शत्रुओं पर विजय, छठा भाव शत्रु होता है। इस गोचर के दौरान आपको विरोधियों और प्रति छठा भाव शत्रुओं का भी होता है। इस गोचर के दौरान विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से हावी हो सकते हैं। यदि आप कोई कानूनी चल रहा है तो परिणाम पक्ष आने की संभावना है। आपको ऋण या उधार संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी से पैसे लेते हैं या अस्पष्टता बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने काम में चुनौतियों को मिल सकता है। अपने मतभेद और समर्पण पर काबू पा सकते हैं। कोई समय नई नौकरी का तलाश, वर्तमान नौकरी बदलाव के लिए अनुकूल है। छठा भाव मामा पक्ष भी होता है। दौरान आप मामा पक्ष से सहायता मिल सकता है। सूर्य 7वें भाव के स्वामी होने के कारण छठे भाव होने से दाम्पत्य जीवन में व्यवसायिक साझेदारी, थोड़ा सा तनाव, गलतफहमी आ सकती है। पैसे नहीं, धैर्य और समझदारी से काम लें। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव का अर्घ दें। प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में पानी भरकर सूर्य को अर्घ दें। थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल और अड़हुल का फूल मिला सकते हैं और अर्घ देने समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलेगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नियमित करें तो और अच्छा रहेगा, और नहीं तो रविवार को अवश्य करें। ज्योतिष में सूर्य पिता कारक होते हैं। पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। खान पान पर, जीवन शैली पर विशेष ध्यान दें। नियमित व्यायाम करें। अपने व्यायाम, योग ध्यान दें। किसी का स्वास्थ्य समस्या नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सा की सलाह लें। रविवार को सूर्य कर्क राशि में गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र का दान दें। जरूरतमंदों को मदद करना ज़्यादा अच्छा। अब चलते हैं मीन राशि। सूर्य कर्क राशि का गोचर जब मीन राशि वालों को कई तरह का प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मीन राशि में 5वें भाव से प्रवेश करेंगे। संतान भाव, शिक्षा भाव, प्रेम संबंध, रचनात्मक भाव को कहते हैं। संतान और शिक्षा का यह समय संतान संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। आप संतान की प्राप्ति योजना बना सकते हैं। अशुभ हो सकता है। आपका संतान प्रगति हो सकता है। इसे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता मिलने की संभावना है। आपको प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकता है। कभी कभी अहंकार, गलतफहमी के कारण छोटी मोटी बहस हो सकती है। अपने पार्टनर से साझेदारी विशेष ध्यान करें। इस समय रचनात्मक कलात्मक प्रतिभा बढ़ाया जा सकता है। कला, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस मामलों में अवश्य विचार करें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। छठे भाव में सूर्य हो और 5वें भाव में हो। छठे भाव के स्वामी सूर्य, छठे भाव के स्वामी, चूँकि सूर्य छठे भाव के स्वामी है, 5वें भाव में है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, खासकर बच्चों के पेट संबंधित शत्रुओं से विजय पाने में सफलता मिलेगी। निवेश और अटकलें के मामले में आप जट्टा जोखिम भरे निवेश से बचें, क्योंकि 5वां भाव अटकलों से संबंधित है। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य देव का अर्घ ने प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव का अर्घ करें। थोड़ा जल, थोड़ा लाल चंदन, लाल फूल मिलाना शुभ है। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चों से अधिक समय बिता सकते हैं। उसके साथ संवाद स्थापित करें। जरूरतमंदों की इच्छाओं का समझने का प्रयास करें। ज्योतिष में सूर्य पिता कारक होता है। अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, आशीर्वाद करें। शिक्षा का ध्यान दें। यदि छात्र हैं तो पढ़ाई में केंद्रित हैं तो तरह तरह का तनाव, भटकाव और ज्ञान अर्जन के लिए प्रयास करें। रविवार के दिन सूर्य को कर्क राशि में हो तो गुड़, गेहूँ, लाल वस्त्र दान दें। रचनात्मक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएं। कोई नया शौक अपनाएं। अपनी कलात्मक प्रतिभा को निखारें। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए विष्णु भगवान का पूजा शुभ है।
गुरुवार को विष्णु को सहस्त्रनामा का पाठ करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। धन्यवाद।